पथरी जंगल में स्थित विश्व प्रसिद्ध दरगाह शाह मोहम्मद शाह उर्फ काठा पीर के सालाना उर्स की अवधि 2 दिन बढ़ाने के संबंध में आयोजित बैठक में कोई ठोस निर्णय नहीं निकल सका। उप जिलाधिकारी अनिल कुमार शुक्ला की अध्यक्ष में हुई बैठक में उर्स का आयोजन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बताया गया कि इस वर्ष काठा पीर पर श्रद्धालुओं की अपेक्षाकृत कम संख्या पहुंची है, जिससे आयोजन से जुड़े ठेकेदारों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। इसी कारण ठेकेदार की ओर से उसकी अवधि 2 दिन बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया था, ताकि व्यापारियों और ठेकेदारों को राहत मिल सके, जिसके संबंध में जिलाधिकारी को अवगत कराया गया। करीब 2 घंटे तक चली बैठक में विभिन्न पक्षों की राय सुनी गई, लेकिन उसकी अवधि बढ़ाने को लेकर कोई सर्वसम्मत समाधान नहीं निकल पाया। इसके चलते निर्णय लिया गया कि इसका आयोजन पूर्व निर्धारित 5 दिवसीय कार्यक्रम के अनुसार 31 में शुरू हुआ और 4 में ही संपन्न कराया जाएगा। जिलाधिकारी अनिल कुमार शुक्ला ने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता उसकी शांतिपूर्ण और व्यवस्थित संचालन सुनिश्चित करना है। सभी व्यवस्थाओं पर प्रशासन की नजर बने हुए हैं और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। बैठक में क्षेत्राधिकारी देवेंद्र नेगी, डायरेक्टर एवं वरिष्ठ समाजसेवी फुरकान अलवी, चेयरमैन ताहिर हसन एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। किसकी आइडिया है? हरिद्वार पथरी जंगल में जो स्थित है सरकार शाह मोहम्मद काठा पीर का जो मेला 31 तारीख से शुरू हो गया था और इसका समापन 4 तारीख को होना था। और इसमें कुछ ठेकेदार के द्वारा बताया गया कि मेले का कुछ समय बढ़ा दिया जाए। अब मेले का समय, क्योंकि हम भी पहले से मेला भरवाते हुए आ रहे 4 साल, हमने भी कभी पहले तो समय बढ़ा नहीं था। इस बार फिर भी हम यही कहेंगे, प्रशासन ने तो एक अच्छी बात करी कि हमारे से तो पैसा भी पहले पूरा जमा कर लिया जाता था जब हमें वर्क ऑर्डर मिलता था। इस बार अभी तक के 31 लाख रुपए जमा हुए। मेले का समापन कल ख़त्म हो जाएगा, तो पैसा भी कमी जमा हुआ, फिर टाइम बढ़ाने की बात भी वो इसीलिए आ रही। तो आज की जो हमारी सभा हुई एसडीएम साहब के साथ, वो यही हुई कि मेले को का टाइम कोई नहीं बढ़ाया जाएगा। मेला 31 मई से 4 जून तक ही चलेगा। 4 जून को रात 12 बजे मेला समाप्त हो जाएगा। अब इसी को लेके हम बैठे हुए थे एसडीएम साहब के पास, सीओ साहब भी थे यहाँ पर, प्रशासन शासन वाले सभी और सब हमारे मीडिया भाई भी थे, और सभी के सामने ये बात रखी गई कि अब मेला 31 मई से 4 जून तक ही चलेगा। आगे मेले का कोई टाइम बढ़ाने का जो बात रखी गई थी वो निरस्त कर दी गई और ठेकेदार को कह दिया गया कि आप पूरी पेमेंट जमा कराइए, नहीं तो आपके चुल्ले उल्ले यहाँ से नहीं जाएंगे। तो ये चीज़ खुलासा होएगा। बिल्कुल जैसे अब तक की अफवाह चल रही थी, हवा चल रही थी कि मेले का टाइम बढ़ा दिया जा रहा। तो मैं सभी दुकानदारों को और सभी क्षेत्र की जनता को सबको ही कहूँगा कि जिसको भी आना मेले में कल तक आए। कल रात 12 बजे मेला समाप्त हो जाएगा, उससे आगे मेला नहीं चलेगा काठे पीर बाबा का। और बस, और मैं इससे आगे क्या कहूँ, मैं तो एक समाज सेवी के नाते यही बात कह सकूँ, यही कि भाई जैसे हम ट्रस्ट चला रहे GNSDR समाज सेवा कल्याणकारी चैरिटेबल ट्रस्ट, उसके माध्यम से हम यही कहेंगे कि आप सब मेले में घूमिए, मेले की रौनक बढ़ाइए और मेले को एक अच्छा मेले का संदेश दिए। जय हिंद, जय भारत, जय। और इस बार जैसे कि टाइम नहीं बढ़ाया जारी रहेगी। देखिए, ये तो पहले से परंपरा चलती है और आगे भी ये परंपरा ऐसे ही रहेगी, इसमें कोई भी फेरबदल नहीं होने का। 5 दिवस का मेला, अगर हाई कोर्ट ही इसको बढ़ाएगा, हाई कोर्ट के आदेश को ही अगर टाइम बढ़ा, जैसे पहले 3 दिन का मेला हुआ करता था, फिर हाई कोर्ट के आदेश को ये 5 दिवस का मेला हुआ। अगर हाई कोर्ट इसको 10 दिन का कर दे तो वो हाई कोर्ट के अंडर में होगा। मतलब यहाँ पर कोई भी अगर व्यक्तिगत, चाहे उसमें एसडीएम साहब हो, डीएम साहब हो, इसमें कोई बढ़ाने का उनको मलिया जो जी। दुकानदार कुछ ये कह रहे हैं हमारी बोनी नहीं हुई, मेले में भीड़ नहीं है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो हमेशा, मैं भी 4 साल से मेला भरवाता आ रहा, तो मेरे सामने भी ये बात आती है कि भाई दुकानदार नहीं हुई, ये नहीं हुई। ये तो ठेकेदारों को देखना चाहिए। ठेकेदार जो चटबड़ के बोली लगाते हैं, झुल्ले वाले तो अधिकतर सबसे ज़्यादा बोली लगाते हैं। नहीं तो मेला अगर ये जो कम से कम में मेला हो, किसी को नुकसान ना हो, किसी दुकानदार, क्योंकि सब बाबा के मेहमान हो और किसी के दिल पे कोई ठेस ना हो, अगर ठेकेदार सही हो। लेकिन ठेकेदार अपना में बढ़ चढ़ के उस टाइम बोली लगा देते हैं कि हम जमा भी कर देंगे, हम ये भी, तो वो ठीक नहीं है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि ये ना तो जनता का कोई इसमें दोष है, ना इसमें किसी दुकानदार का है। इसमें जो दोषी है वो ठेकेदार है, चाहे उसमें मैं ही ठेकेदार हूँ, चाहे कोई भी हो, क्योंकि हम भी पैसा जमा करते आ रहे हैं।
लेकिन ठेके नुकसान तो इस मेले में रहता ही है, लेकिन कोई ठेकेदार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ठेकेदार का इसमें अहम रोल हो और ठेकेदार एक बोली बढ़ा के इस मेले को आगे बोली से ज़्यादा करता है। वैसे इस बार हम कुछ संशोधन करेंगे, साहब से बैठ के बात करेंगे कि इसमें जो अगली बार आने वाले टाइम के लिए कि एक तो 2 करोड़ की इसमें जो हैसियत रख दी जाए। कहा है कि जिसको जो मेला भरने से पहले ही पैसा सारा, जैसे हमने जमा करा पहले 4 साल मेला भरवाया, ऐसे ही पैसा इसमें जमा होता हुआ है, तो तभी जो इस मेले की कहीं ना कहीं मजबूती है। ठेकेदार को कहीं ना कहीं तभी देखना पड़ेगा कि भाई मैं इसे कम से कम में लूँ, अपनी जनता का फायदा करूँ। धन्यवाद।